गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। जैसा कि आपको पता है, परसेंटेज की सीरीज चल रही थी, तो उसी कड़ी में ये 8th वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको रेट एंड वेट की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। अगर याद नहीं है तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं चीज़ों को। लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर डिपेंड्स ऑन रेट इनटू वेट। राइट स्टूडेंट, यहाँ पे वेट का मतलब है द क्वांटिटी यू आर गोइंग टू परचेस, या फिर नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी हो सकता है, और वेट को हम एज ए लीटर भी ले सकते हैं, इन लीटर। राइट, यानी वॉल्यूम ले सकते हैं। राइट, तो देखिए कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हम डील करेंगे। राइट, जैसे क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, अ कंज्यूमर डिक्रीज इज कंजेशन बाय 10%। क्या हो रहा है कि रेट तो बढ़ गया 20% से, लेकिन साथ के साथ जो कंज्यूमर है, अपना जो कंजप्शन है वो 10% डिक्रीज कर देता है। राइट, तो अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? देखिए, रेट, ओरिजिनल एंड न्यू। राइट, रेट 20% बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर ओरिजिनल रेट 100 रुपीज पर केजी है, तो न्यू रेट क्या हो जाएगा? 120 रुपीज पर केजी हो जाएगा। राइट, इसका मतलब ये स्टूडेंट, अगर मैं ट्राई टू मेक देम शॉर्ट, व्हाट वी गेट if the rate of sugar initially was rupees 5 rupees per kg, now it becomes 6 rupees per kg. Right? अच्छा, अगर मान लीजिए इसमें तो लिखा है कि कंज्यूमर डिक्रीजेस कंजेशन बाय 10%। राइट, बाय हाउ मेनी परसेंट हिज एक्सपेंडिचर विल बी इंक्रीज और डिक्रीज। मान लीजिए अगर कंज्यूमर अपना एक्सपेंडिचर को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना चाहता, क्या ये पॉसिबल है? अगर रेट बढ़ गया, क्या ऐसा हो सकता है कि अपना जो एक्सपेंडिचर कंज्यूमर वो पहले जितना ही रखें, यानी अपना एक्सपेंडिचर ना बढ़ाए? मान लीजिए शुगर की कीमत बढ़ गई है, ठीक है, तो जितना आप पहले पहले खर्च कर रहे थे, क्या उतना ही खर्च कर पाओगे उतना ही सामान लेने के लिए? जैसे आप डेली डेली आप मदर डेयरी से दूध लेके आते हो, राइट, डेली, या फिर डेली आप मान लीजिए आप पेट्रोल भराते हो गाड़ी में, राइट, तो अचानक पता लगा कि पेट्रोल की कीमत जो डबल हो गए हैं। राइट, अगर पेट्रोल की कीमत डबल हो गए हैं, राइट, अगर मैं कहूँ पेट्रोल की कीमत डबल हो गई, राइट, तो क्या होगा इस केस में? उस केस में क्या होगा स्टूडेंट? जैसे ही आपको पता लगेगा लगेगा कि पेट्रोल की कीमत डबल हो गए हैं और आपका पेट्रोल भराना जरूरी है, तो आपको दुगने पैसे देने पड़ेंगे। राइट, यानी आपको बढ़े हुए कीमत से ही आपको पेट्रोल लेना पड़ेगा। राइट, बात समझ आ गई? मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा स्टूडेंट कि जैसे आप डेली जो है 1 लीटर पेट्रोल भराते हो, राइट, और नेक्स्ट डे जब आप ऑफिस गए तो आपको पता लगा कि पेट्रोल की कीमत डबल हो गई। तो अगर आपको उतना ही पेट्रोल भरवाना है, तो यू हैव टू पे डबल अमाउंट। राइट, आपको दुगना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है ना? लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दुगना पैसा ना दूं, यानी जितना पैसे पहले दे रहे थे उतना ही पैसा दूं, तो उस केस में क्या होगा? आपको पेट्रोल कम लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? जस्ट आधा लेना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे ही पेट्रोल के रेट डबल हो गए हैं, तो आपको आधी क्वांटिटी परचेस करनी पड़ेगी। आधी क्वांटिटी। इससे क्या पता लगता है? इससे पता ये लगता है स्टूडेंट कि जब भी रेट, यू कैन से रेट एंड वेट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कि रेट एंड वेट क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं अगर एक्सपेंडिचर को आपने सेम रखना है। राइट,
ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप रेट तो डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए और आप उतना ही पैसा खर्च करें, राइट, उतनी ही क्वांटिटी देने के लिए, परचेस करने के लिए जितना आप पहले कर रहे थे। अगर आपके रेट बढ़ गए हैं, आप क्वांटिटी उतना ही परचेस करना चाहते हैं, राइट, तो आपको एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा होगा। लेकिन अगर एक्सपेंडिचर को आप उतना ही रखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपका कंजप्शन कम करना होगा, आपको पेट्रोल कम लेना पड़ेगा, राइट। तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, देखिए, कहने का मतलब ये स्टूडेंट कि अगर मैं एक्सपेंडिचर सेम रखना चाहता हूँ, राइट, तो मुझे वेट कितना लेना पड़ेगा। मान लीजिए पहले मैं 6 kg ले रहा था, तो अब कितना लेना पड़ेगा, 5 kg लेना पड़ेगा, राइट। उस केस में ही आपका एक्सपेंडिचर सेम रहने वाला है। जैसे देखिए, पहले रेट क्या था, 5 रुपीज पर kg, वेट क्या था, 6 लीटर या 6 kg, तो कितना एक्सपेंडिचर हुआ, 30 रुपीज, राइट। नया रेट क्या हो गया, 6 रुपीज पर kg हो गया। और अब मान लीजिए आपने 5 kg लिया, तो कितना एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, 30 kg, राइट। यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्या है, सेम है, राइट। कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे ही रेट बढ़ेंगे, जैसे ही रेट बढ़ेंगे, जैसे ही रेट बढ़ेंगे, जैसे ही रेट बढ़ेंगे, अगर आप उतना ही खर्चा करना चाहते हो जितना पहले खर्चा कर रहे थे, इफ यू वांट टू स्पेंड एज मच एज यू आर स्पेंडिंग अर्लियर, तो आपको कंजप्शन कम करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, आपको कंजप्शन करना पड़ेगा 6:5 की रेशो में। रेट का रेशो क्या था, 5:6, राइट। रेट का रेशो क्या था, 5:6। तो वेट का रेशो क्या आएगा, 6:5। यहाँ देखिए, जो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू रेट इंटू वेट, इससे भी आपको पता लग रहा होगा कि अगर एक्सपेंडिचर को मुझे सेम रखना है, तो रेट एंड वेट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी जो भी रेट का रेशो है, उसका जस्ट इनवर्स रेशो आएगा वेट का, अगर एक्सपेंडिचर को सेम रखना है, राइट। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता कि रेट ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 20%, बाय हाउ मेनी परसेंट कंज्यूमर हैज टू डिक्रीज हिज कंजप्शन, तो सीधी सी बात है, तो वो कंजप्शन को डिक्रीज किस रेशो में करता है, 6:5 के रेशो में। यानी कितना डिक्रीज करता, डिक्रीज इज कंजप्शन बाय 1। ये डिक्रीज कहाँ से किससे कंपेयर करेंगे इस डिक्रीज को, अगर मुझे परसेंटेज में डिक्रीज निकालना है, किससे कंपेयर करेंगे, जहां से चेंजेस पैदा हुए, चेंजेस कहां से हुए, 6 से, क्योंकि ओरिजिनल 6 इज द ओरिजिनल क्वांटिटी ही इज गोइंग टू परचेस्ड, राइट। तो परसेंटेज डिक्रीज क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1/6 × 100, दैट इज योर आंसर, राइट। बट इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में वो कह रहा है कि कंज्यूमर ने अपना कंजप्शन 10% इंक्रीज कर दिया, राइट। तो एक्सपेंडिचर तो सेम है ही नहीं, एक्सपेंडिचर इज नॉट सेम। अब इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, देखिए, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे स्टूडेंट, बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि एक्सपेंडिचर डिपेंड कर रहा है रेट एंड वेट के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले तो हम, रेट का रेशो क्या है, ओरिजिनल एंड न्यू, राइट। अगर ओरिजिनल रेट हम 100 रुपीज पर kg एज्यूम कर लें, तो न्यू रेट क्या आएगा, 1 to 20 रुपीज पर kg। यानी ये 5:6 का रेशो आ गया। यानी अगर मैं ओरिजिनल रेट मान लूँ 5 रुपीज पर kg, अब कितना हो जाएगा, 6 रुपीज पर kg, राइट। अब यहाँ पे वेट के बारे में बात कर रहा है कि वेट भी, यानी कंजप्शन इंक्रीज किया गया है। वेट यानी कंजप्शन 100 से कितना इंक्रीज हो गया, 10% का इंक्रीज हुआ है, 10% का, यानी 110, यानी 10:11 रेशो, राइट। तो बहुत सिंपल सी इक्वेशन होंगे स्टूडेंट। तो इसका ये मतलब है कि जब शुगर का रेट 5 रुपीज पर kg था, वो 10 kg कंज्यूम कर रहा था, राइट। तो कितना एक्सपेंडिचर हो जाएगा इस हिसाब से, 10 × 5 50 रुपीज। यानी अगर रेट शुगर का 5 रुपीज पर kg होता और वो 10 kg परचेस कर रहा होता, उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा, 50 रुपीज, राइट। अगर उसका रेट 20% इंक्रीज हो गया है, यानी 6 रुपीज पर kg हो गया है, तो उसने अपना क्या किया, कंजप्शन को 10% इंक्रीज कर दिया। अगर कंजप्शन 10% इंक्रीज कर दिया, तो अब कितना कंज्यूम कर रहा है, 11 रुपीज कंज्यूम कर रहा है, राइट।
बिकॉज अच्छा ये डिक्रीज है, सॉरी, इट इज डिक्रीज। तो डिक्रीज का मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि यहाँ पे आएगा 90, यानी 9 रुपीज, राइट। नाउ ही इज गोइंग टू स्पेंड हाउ मच, 9 into 6, 54 रुपीज। ओके, अगर 54 रुपीज स्पेंड कर रहा है अब, तो आप देखिए कि जो एक्सपेंडिचर है उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया, राइट। सो एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड here, expenditure increased, right। अगर एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया तो कितना इंक्रीज हुआ है, 4 रुपीज का। तो इंक्रीज इन परसेंटेज, राइट। किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंक्रीज के बारे में बात कर रहे हैं। कितना इंक्रीज हुआ है, 4 रुपीज। फोर किससे कंपेयर करेंगे, जहां से चेंजेस पैदा हुए हैं। चेंजेस कहां से पैदा हुए हैं, 50 रुपीज से। तो 4/50 into 100, and it comes out to be 8% increase, right student। so this is the way of doing it। दोबारा देखिए, क्वेश्चन था कि रेट इंक्रीज हो गया 20%। तो अगर ओरिजिनल रेट 100 रुपीज था, तो नया रेट क्या हो जाएगा, 120 रुपीज पर केजी। यानी इसको मैंने शॉर्ट टर्म में लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, दैट इज 5:6। यानी अगर ओरिजिनल रेट 5 रुपीज पर केजी था, तो न्यू रेट विल बी 6 रुपीज पर केजी। तो कस्टमर ने क्या किया, उसने अपना कंजप्शन डिक्रीज कर दिया बाय 10%। यानी जहां वो पहले 100 केजी परचेज कर रहा था, नाउ he has to pay only 90 kg। He has to consume only 90 kg, right? So what is the ratio? 10:9. That means if earlier he is purchasing 10 kg, now he is going to purchase only 9 kg, right? तो इसका ये मतलब है, अगर उसका ओरिजिनल रेट 5 रुपीज पर केजी था एंड वो 10 kg परचेज कर रहा था, तो कितना एक्सपेंडिचर हो जाएगा उसका, 50 रुपीज पर एक्सपेंडिचर हो जाएगा। नाउ विद द न्यू रेट एंड द न्यू कंजस्शन, हीज एक्सपेंडिचर विल बी 54 rupees। So what is his increase in consumption? Increase in expenditure, that is 4 rupees. This is his increase in expenditure, 4 rupees. And it should be compared with the 50 rupees. So the percentage increase in his expenditure will be 8%, right?